चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि आने वाले समय में चीन के राष्ट्रपति के साथ शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर ये बयान दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही रूस को लेकर भी ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप को उम्मीद थी कि पुतिन के साथ मुलाकात के बाद यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई हल जरूर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब ट्रंप ने रूस को प्रतिबंध की धमकी भी दी है। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने बड़ा एक्शन भी लिया, रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो अब ये बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले अब भारत को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात से पहले ये बयान सामने आया है। ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर ट्रंप ने भारत के बारे में क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने मुझे बताया है कि वे रूसी तेल खरीद बंद करने जा रहे हैं। यह एक प्रक्रिया है, रूस से तेल खरीदना यूं ही बंद नहीं कर सकते। साल के अंत तक उनके पास रूसी तेल लगभग शून्य रह जाएगा। भारत बहुत अच्छा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, वे बिल्कुल अच्छे रहे। चीन थोड़ा अलग है, रूस के साथ उनके रिश्ते थोड़े अलग हैं। यह कभी अच्छा नहीं था, लेकिन बाइडेन और ओबामा की वजह से उन्हें एक साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें कभी भी एक साथ आने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए था। चीन रूस दोस्ताना नहीं हो सकते हैं। बाइडेन और ओबामा ने ऊर्जा और तेल के कारण उन्हें एक साथ आने के लिए मजबूर किया। वे सामान्य से ज्यादा करीब हैं। मैं शायद इस बारे में बात करूंगा। मैं उनसे असल में इस बारे में बात करूंगा कि हम रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध कैसे समाप्त करें, चाहे वह तेल के जरिए हो, ऊर्जा के जरिए हो या किसी और चीज के जरिए। इसके अलावा अमेरिका ने रूस की 2 तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके बाद से अमेरिका को उम्मीद है कि आने वाले समय में रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाएगा। रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है। देखिए, ये बहुत जबरदस्त प्रतिबंध है। हमें उम्मीद है कि युद्ध सुलझ जाएगा। पिछले हफ्ते उनके लगभग 8000 सैनिक मारे गए। पिछले हफ्ते कई रूसी और यूक्रेनी मारे गए। हमें लगता है कि यह हास्यास्पद है और हम चाहते हैं कि यह खत्म हो। मुझे लगता है कि इस समय दोनों ही शांति चाहते हैं। लगभग 4 साल हो गए हैं। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह कभी शुरू ही नहीं होता। गौरतलब है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान की अपनी आगामी राजनयिक यात्रा का ऐलान किया और साथ ही ये बताया कि दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा की जा सकती है। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने कूटनीतिक प्रयासों में प्रगति की कमी का हवाला देते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपना प्रस्तावित शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे ठीक नहीं लगा, इसी वजह से मैंने ये बैठक रद्द कर दी। इसके साथ ही ट्रंप ने बताया कि अगले हफ्ते हम मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान जाएंगे। दक्षिण कोरिया में मैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करूंगा। हमारी एक लंबी बैठक तय है। हम अपने कई सवालों, अपनी शंकाओं और अपनी अपार संभावनाओं को मिलकर सुलझा सकते हैं। हमने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक रद्द कर दी है। मुझे यह ठीक नहीं लगा। मुझे नहीं लगा कि हम उस मुकाम तक पहुँच पाएंगे जहाँ हमें पहुँचना था, इसीलिए मैंने रद्द कर दिया है। तो अब रूस और यूक्रेन युद्ध को सुलह कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है और क्या सच में चीन के साथ बैठक करने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान निकल पाएगा।